वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे H1 टैग को HTML पेज के अंदर लिखा जाता है और उसका फिर आउटपुट किस तरह नज़र आता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम राइट क्लिक करते हैं माउस से और फिर यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। न्यू पे आप ऑप्शन पे क्लिक करें, फिर फोल्डर पे क्लिक करें, फिर आपके पास एक फ़ोल्डर आ जाएगा और फिर आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसका नाम फॉर एग्जांपल H1 रख लेता हूँ, ठीक है। और ये फ़ोल्डर मेरे पास बन चुका है। उसके बाद आपने विजुअल कोड एडिटर को ओपन करना है, ठीक है। मैंने इसको ओपन कर रहा हूँ और उसके बाद जो अभी हमने फ़ोल्डर बनाया उस फोल्डर को हमें विजुअल कोड एडिटर के अंदर लाना है, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये जो आइकन क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इससे ओपन करके भी आप उस फोल्डर को इस विजुअल कोड एडिटर के अंदर ला सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फाइल पे क्लिक करें। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, थोड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन फोल्डर, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपका जो फोल्डर आपने जहाँ पर सेव किया, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे किया, अगर आपने भी डेस्कटॉप पे किया है तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक करें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो हमने अभी फ़ोल्डर बनाया H1 के नाम से, आपने इस पर यानी कि उसको चूज़ करना है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आके यहाँ सेलेक्ट फ़ोल्डर पे यानी कि इसको सिलेक्ट करेंगे इस फोल्डर को। और अब जो है वो जो हमारा फ़ोल्डर हमने बनाया था वो अब हमारे विजुअल कोड एडिटर के अंदर आ चुका है, ठीक है। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो हम इसके अंदर एक HTML का पेज बनाएंगे। तो उसके HTML पेज बनाने से पहले जो है सबसे पहले हम ये जो आइकन आपको दिख रहा है आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर इस HTML का पेज का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर रख लेता हूँ माय वेब। फिर उसके बाद आपने इस HTML पेज का एक्सटेंशन देना है यानी कि .html, ये लिखना लाजमी है। इसके बगैर आपका HTML का पेज जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। मैं एंटर हिट किया, मैंने मेरा ये पेज क्रिएट होके आ चुका है, ठीक है। अब ये जो हमारा HTML का पेज है ये अब इस फोल्डर के अंदर है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर आप इसके अलावा भी बहुत सारे पेजेस HTML के बना सकते हैं अपने, यानी कि जो आपका दिल करे वो नाम दे के, हज़ारों के तादाद में, सैकड़ों के तादाद में, जितना आपका दिल करे उतने आप इसमें पेज बना सकते हैं, ठीक है। इस पेज बनाने से यानी कि ये पेज हमने बना दिया है। और एक दो आपको टिप्स यानी कि दे देता हूँ ताकि आपका कोड जल्दी फास्ट हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है एक्सटेंशन पे, ठीक है। ये आइकन नज़र आ रहा होगा आपको। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये लोड हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ये मेरे पास बार बार आ रहा है, थोड़ा सा इसमें इशू है और ये यानी कि मुकम्मल इंस्टॉल नहीं हो रहा मेरे पास। आपने इसको इग्नोर कर देना, इसको छोड़ दें आप। मैं आपको कुछ और सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, यानी कि हमें एक HTML का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। दूसरा एक ऐसा एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है जो जैसे कि हम कोई भी टैग लिखें, ओपनिंग यानी कि टैग लिखें तो उसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक खुद ही आ जाए। अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल करने से पहले आपके पास आपका जो PC है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना लाजमी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेरा आप देख सकते हैं मेरा सिस्टम जो है यानी कि लैपटॉप वो कनेक्ट हुआ हुआ है इंटरनेट से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ HTML, ठीक है। ये जो HTML का एक्सटेंशंस जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। आपने ये जो HTML का जो यानी कि ये जो लिखा हुआ है ना HTML स्नैप्स, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका HTML आपको बनाया हुआ मिल जाता है। जैसे कि कोई आप एक बटन दबाते हैं या कोई भी H1 H2 जो भी लिखते हैं आपको ऑटोमेटिकली सारे टैग मिलते जाते हैं। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। दूसरा आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है ऑटो क्लोज टैग, ठीक है। ये लिखेंगे आपके पास एक और एक्सटेंशन आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये लोड ले रहा है, ये हमारे पास एक्सटेंशन आ जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ चुका है ऑटो क्लोज टैग, ठीक है। आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है अपने इस विजुअल कोड एडिटर के अंदर, ठीक है। ये विजुअल कोड एडिटर के एक्सटेंशंस हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि हम ओपनिंग टैग लिखते हैं तो क्लोजिंग टैग जो है वो खुद ब खुद आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने इंस्टॉल कर लेनी है ताकि आपका कोड जो फास्ट हो पाए। उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें आपको हटानी है तो ऊपर ये लिंक दिख रहा होगा यानी कि ये आइकन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे ये खुद ब खुद हट जाएंगे, ठीक है। अब जो है हम कोडिंग शुरू करते हैं अपना, ठीक है। तो मैं जल्दी लिखता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML, ठीक है। आप जैसे HTML लिखेंगे आपके पास देख रहे हैं ये ऑप्शंस आ चुके हैं।
अब ऑप्शन आ चुके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इंटर हिट करूँगा। मेरे पास HTML का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग खुद ब खुद आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं हेड टैग लिखता हूँ। अब जैसे मैं हेड, खाली हेड लिखा, देखो मैंने आज उसके ना लेफ़्ट पे ना राइट पे ना लेस देन ना ग्रेटर देन दे दिया है। ये खुद ब खुद जो हमने अभी एक्सटेंशंस यानी कि हमारे इंस्टॉल हुए हैं, ये उसी के थ्रू हमें हेल्प मिल रहा है। तो मैं इंटर हिट करता हूँ। अब मेरे पास ये हेड टैग आ चुका है। उसके बाद मैं बॉडी टैग लिखता हूँ, जैसे कि मैं बॉडी लिखता हूँ और फिर इंटर को हिट करता हूँ। अब इंटर हिट करने से क्या हुआ, मेरे पास ये बॉडी का टैग भी आ गया, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप मैनुअली भी इसको लिखें तो वो भी लिख सकते हैं। मैनुअली लिखने से ये होगा कि आपको कोड याद हो जाएंगे, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हम कोड फास्ट वगैरह करें तो फिर आप हिंट से करते जाएं, यानी कि जिस तरह मैं खाली नाम लिख रहा हूँ फिर एंटर कर रहा हूँ, तो दोनों चीज़ें मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग खुद ब खुद आ रहे हैं। खैर हमारा जो आज का फोकस था वो था H1 टैग पर ना। तो सबसे पहले मैं इस जो हमारा HTML पेज, इसको मैं सेव करता हूँ। इसका पहले आउटपुट दिखाता हूँ H1 टैग बनाने से पहले, ठीक है। ये मैंने बना दिया। ये हमारा जो फोल्डर था इसके अंदर काम किया, डेस्कटॉप पे था ना जी, अच्छा तो ये आ गया। अब हमारा जो H1 का जो फोल्डर हमने बनाया था और इसके अंदर ये जो हमने HTML का पेज बनाया है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये हमारा HTML का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर यानी कि कोई भी आउटपुट वगैरह नहीं आ रहा। तो अब जो है हम जाएंगे विजुअल कोड एडिटर के अंदर। यहाँ पर मैं जैसे ही H1 लिखता हूँ और इंटर हिट करता हूँ, मेरे पास H1 का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं लिख लेता हूँ, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ खालिद.com, ठीक है। और उसके बाद मैं सेव करता हूँ इसको Ctrl S करके, ठीक है। और उसके बाद मैं इसका जाके आउटपुट देखता हूँ, यानी कि जैसे आप वहाँ पर कोड सेव करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर रिफ़्रेश करना होता है। मैंने रिफ़्रेश किया, मेरे पास ये आउटपुट आ चुका है, ठीक है। तो ये मेरे पास आउटपुट आ चुका है और यही होता है बस H1 टैग को जो हेडिंग के तौर पर यूज़ किया जाता है, यानी कि यूँ आप कह सकते हैं ये जो H है ना, H का मतलब है हेडिंग, ठीक है। अब हेडिंग, ये जो H1 टैग है ये हमारे पास H1 से लेकर H6 तक है, यानी कि अगर मैं आपको इसका और भी हेडिंग टैग दिखाऊं, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर H2, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखता हूँ H3, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर H4, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर H5, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर H6। बस यहाँ तक इसका जो है H1 का हेडिंग टैग होता है, यानी कि टोटल इसके 6 होते हैं, 1 से लेकर 6 तक H1 का टैग होता है, ठीक है। ये अलग अलग टैग हैं, ठीक है। इनके साइज़, इनमें फ़र्क क्या है, इनमें फ़र्क ये है कि इनका जो साइज़ है और वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जाता है, यानी कि कम हो जाता है, यानी कि 1 से लेकर 6 तक। अब जैसे कि मैं यहाँ पर मैं नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसको दोबारा आप रिफ़्रेश करें और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये इसका आउटपुट आ चुका है। ये जो 1 है ये हमारा H1 का आउटपुट है, H2 का ये आउटपुट है, ये H3 का आउटपुट है, ये H4 का, ये H5 का, ये H6 का आउटपुट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इसकी यानी कि साइज़ है वो H1 की है, फिर H2 की, फिर H3, इस तरह करते करते H6 तक आता है ये, ठीक है। ये जो H1 जो ज़्यादातर यूज़ होता है हेडिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आप जैसे कि कोई भी वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, वहाँ पर कोई भी आप हेडिंग देना चाहते हैं, जैसे कि कोई इदारे का नाम लिखना चाहते हैं, अपना नाम लिखना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट का नाम लिखना चाहते हैं, यानी कि इस H1 के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये था H1 टैग और इसका इस्तेमाल भी मैंने आपको बता दिया है और मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दी हैं। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। बस अगली नई आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम HTML के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। और अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।